हार का डर बीजेपी से क्या क्या नहीं करवा रहा है। कभी वसुंधरा राजे के सामने सीना चौड़ा करके चलने वाला बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अब वसुंधरा राजे के पैरों में पड़ा नजर आ रहा है। पहली लिस्ट में वसुंधरा को दरकिनार कर दिया गया। वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट काट दिए गए। माना जा रहा था कि वसुंधरा क्या ही कर लेंगी, चुनाव से पहले ही दरकिनार करके आगे का चुनाव लड़ने की रणनीति बना ली गई। लेकिन वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों ने बीजेपी के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। ऐसा प्रदर्शन शुरू हुआ जिसने राजस्थान में बीजेपी के चूल्हे हिला दिए। वसुंधरा राजे ने बता दिया कि बीजेपी की तरफ से असली बॉस वो हैं नरेंद्र मोदी नहीं, क्योंकि बीजेपी हाईकमान दिल्ली में बैठकर ये सोच रहा था कि वसुंधरा को आसानी से दरकिनार करके मोदी की मनमानी चुनाव में चलाई जा सकती है। लेकिन वसुंधरा राजे के समर्थकों ने बता दिया कि राजस्थान में बीजेपी का झंडा उठाना है तो वसुंधरा राजे को साथ में रखना ही होगा। बीजेपी ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें वसुंधरा राजे की छाप अब पूरी तरह से दिखाई दे रही है। बता दें, बीजेपी ने राजस्थान चुनाव के लिए 41 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी जिसमें वसुंधरा राजे के समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे। बीजेपी ने भरतपुर नगर से 2 बार की विधायक अनीता सिंह, विद्यानगर के विधायक और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत के रिश्तेदार नरपत सिंह राजवी, जयपुर की झोटवाड़ा सीट से विधायक राजपाल सिंह शेखावत का टिकट काट दिया था, जिसके बाद से वसुंधरा राजे की भौएं बीजेपी पर चढ़ गई थी। जगह जगह विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे, जिसके बाद बीजेपी सीधे तौर पर बैकफुट पर आ गई। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को टिकट तो दिया ही गया, उनके दर्जन भर से ज्यादा समर्थकों को भी बीजेपी ने मजबूरी में टिकट दे दिया है, जिसके बाद से अब ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में वसुंधरा ही बीजेपी हैं। दरअसल बात यह है कि मोदी नहीं चाहते कि केंद्र और किसी भी राज्य में कोई बीजेपी का नेता उनके कद के बराबर हो पाए। पिछले कई सालों में देखा गया है कि कई नेताओं को इसी चक्कर में साइडलाइन कर दिया गया। वो भले ही चुनाव लड़े लेकिन उनकी राजनीतिक हैसियत पार्टी में बहुत कम कर दी गई। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान इसका जीता जागता उदाहरण है। राजस्थान में भी वसुंधरा राजे को काटने के लिए एक और महारानी दिया कुमारी को लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली का संचालन हो या बीजेपी के दूसरे कार्यक्रम, पार्टी में दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के आगे आगे रखा गया। लेकिन वसुंधरा राजे की राजनीतिक हैसियत का अंदाजा अब बीजेपी को लग चुका है। देखिए, राजस्थान में सिर्फ वसुंधरा राजे की नाराजगी ही नहीं बल्कि 200 में से लगभग आधे से ज्यादा यानी 100 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को विरोधों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं बीजेपी मंत्रियों को काले झंडे दिखाकर गो बैक बोला जा रहा है तो कहीं 2 गुटों के समर्थक आपस में ही भिड़े जा रहे हैं। ताजा मामला चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र का है, जहां विधायक चंद्रभान सिंह आक्या का टिकट काटे जाने पर कार्यकर्ताओं में आक्रोश बढ़ गया। समर्थकों ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के पुतले की शव यात्रा निकाल दी और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल विधायक चंद्रभान सिंह का टिकट काटे जाने से समर्थक बेहद गुस्सा हैं। बहरहाल चाहे राजस्थान हो या फिर मध्य प्रदेश, बीजेपी की मुश्किलें चुनाव से पहले बढ़ती ही जा रही हैं। मोदी मैजिक का असर अब दिखाई नहीं दे रहा है। राज्य में जो नेता पावरफुल है उनको साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है। डर है कि कहीं बीजेपी के ही चेहरे मोदी के चेहरे पर भारी ना पड़ जाएं। फिलहाल बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि राजस्थान समेत 5 राज्यों का चुनाव मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। जीत होगी तो मोदी की जीत मानी जाएगी और हार होगी तो राज्य के उन नेताओं के सिर पर ठीकरा फूटना है जो चुनाव से पहले विरोध का बिगुल फूंक चुके हैं। इस खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे सारी अपडेट चैनल की आप तक समय पर पहुंचती रहे।